Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to read the second part of the lesson number 2, Nelson Mandela, and this is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Here Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. It was the occasion when a new democratic government free from all types of bounds was going to take over the reign of South Africa under the leadership of नेल्सन मंडेला. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इस लेसन का फर्स्ट पार्ट लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. तो हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट. In this paragraph, Mandela says, in life every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Students, इस पैराग्राफ में मंडेला बात करते हैं कि हर व्यक्ति के अपनी दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं. और दो तरह की जिम्मेदारियां किस प्रकार की होती हैं? एक अपने परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति. और दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां होती हैं अपने समाज और देश के लिए. एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति इस तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करता है, लेकिन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जहाँ पर कि वो देश जो गुलाम था और एक अश्वेत व्यक्ति के लिए इस प्रकार की जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल था. Further, Mandela says, in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपना कर्तव्य अपने परिवार और घर के अलावा यदि वो समाज के लिए करता है तो उसको अपने जीवन से निर्वासित कर दिया जाता है, उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको एक विद्रोही बना दिया जाता है. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि मैंने अपने परिवार से हटकर लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन बाद में जब मैंने अपने लोग यानी देश की जनता की सेवा करने का निश्चय करने का प्रयास किया, तो मैंने ये पाया कि मुझे अपने एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जो मेरे दायित्व थे उन्हें निभाने से मुझे रोका गया. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. हालांकि ये बताया जाता है कि मंडेला एक अच्छे संभ्रांत परिवार में यानी संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, तो तभी वो कहते हैं आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे अंदर आज़ाद होने की भूख नहीं थी. आई वॉज बॉर्न फ्री क्योंकि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जिस तरीके से मैं जानता था उस तरह से मैं स्वतंत्र था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव में से जो एक धारा बहती थी उसमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट mealy under the stars and ride the broad backs of slow moving
बुल्स। बैलों के पीछे चलने के लिए मैं स्वतंत्र था, तारों के पीछे दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैंने अपने पिता के नियम कायदे का पालन किया और मैं अपनी जाति ट्राइब यानी मैं मेरी जो जनजाति थी उसके रीति रिवाजों से बंधा रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन, तो मुझे किसी भी प्रकार की सरकारी बाधा या नियम कायदों से परेशान नहीं होना पड़ा, ना ही ईश्वर से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जैसे मैं धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो लड़कपन की स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और मैंने जब ये पाया एक युवक के रूप में कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई थी, देन आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, तब मैं इसके लिए तड़प उठा। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, और सबसे पहले मैं एक विद्यार्थी के रूप में। As a student, Nelson Mandela says, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. सबसे पहले तो जो स्टूडेंट के रूप में मैं आज़ादी चाहता था वो मैं अपने लिए चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night, ये एक अंशकालीन यानी कम समय की आज़ादी थी, जिसमें एक कम समय की आज़ादी थी, जैसे कि रात को बाहर रहना, जो मैं मन चाहे वो पढ़ना, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मैं जाऊँ, इस तरह की आज़ादी मुझे चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, लेकिन बाद में एक युवक के रूप में जोहानिसबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन जब मैं एक युवक के रूप में जोहानिसबर्ग में मुझे अपनी मूलभूत और सम्मानजनक आज़ादी, जो मेरी क्षमता थी उसको प्राप्त करने की आज़ादी, मेरी आजीविका कमाने की आज़ादी, मैं अपने अनुसार विवाह करने की आज़ादी और अपने परिवार की आज़ादी की मुझे मेरे अंदर बहुत गहन इच्छा जागी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल नाइट, ऐसी स्वतंत्रता जिसपे किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि मैं ही कोई गुलाम नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने ये देखा कि ये केवल मेरी आज़ादी ही नहीं थी जिसको कि रोक दिया गया था या जिसको कि एक सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, और बल्कि उन सब लोगों की आज़ादी जो मेरी तरह सोचते थे। But the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और जब नेल्सन मंडेला बताते हैं, कहते हैं कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता हासिल की, तब मुझे पता चला कि जो मेरी व्यक्तिगत आज़ादी है वो मेरी जनता यानी मेरे देश के लोगों की भी एक बड़ी आज़ादी के लिए भूख बन गई है। जिस तरह से नेल्सन मंडेला के अंदर तड़प थी, हंगर थी अपनी आज़ादी के लिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो उनके देश के ज़्यादातर लोगों को की भी एक तड़प थी आज़ादी के लिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one and drove a law-abiding attorney to become a criminal,
that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. Further he says कि it was this desire for the freedom of my people, मेरे लोग थे, मेरे जो देश के लोग थे, उनकी इच्छा थी आज़ादी की कि वो अपने जीवन को सम्मान और स्वाभिमान से जी सकें. उन्होंने मेरे जीवन को एक डरे हुए युवक से बदलकर एक साहसी युवक में बदल दिया, जिसने कि एक कानून से डरने वाले व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया और एक परिवार में एक परिवार के प्रति समर्पित पति को एक बेघर बार व्यक्ति बना दिया, और जिसने इसी आज़ादी की तड़प ने एक व्यक्ति जो जीवन को चाहता था उसको एक मॉन्क यानी सन्यासी की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. कवि ये मंडेला कहते हैं कि मुझे वो एक छोटी सी आज़ादी यानी टुकड़ों में मिली हुई आज़ादी मैं बिल्कुल भी उसको एंजॉय नहीं कर पाता था जो मुझे मिली थी, क्योंकि जब मैं ये जान गया था कि मेरे लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं. फ्रीडम इज़ indivisible. The chains or any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. फ्रीडम आज़ादी को विभाजित नहीं किया जा सकता. यदि मेरे लोग बेड़ियों में कैद हैं तो वो बेड़ियां मुझ पर भी लगी हुई हैं. I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं ये जान गया था कि जिन्होंने हमें बेड़ियों में बांधा है, ऑप्रेसर यानी जो हमको गुलाम बना रहा है, उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है जैसे कि गुलाम लोगों को. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है वो वास्तव में घृणा का कैदी है. प्रिजनर ऑफ हेट्रेड यानी घृणा का कैदी है. घृणा ने उसको इतना मजबूर कर दिया है कि वो दूसरे को गुलाम बनाता है. He is locked behind the bars of prejudice. Prejudice का अर्थ होता है पूर्वाग्रह. A strong dislike without any good reason. हम बगैर किसी को जाने उसके बारे में हम राय बना लेते हैं. That is called prejudice. वो व्यक्ति जो ऑप्रेसर है यानी जो दमनकारी व्यक्ति है वो पूर्वाग्रह की बेड़ियों के पीछे ताले में बंद है यानी उसमें वो कैद है. एंड नैरो माइंडेडनेस और उसकी जो मानसिकता है वो नैरो यानी संकीर्ण है. उसकी सोच है वो बहुत संकीर्ण है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. उसी प्रकार से कि मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता हूँ यदि किसी ने मेरे से मेरी आज़ादी छीनी हो. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर यानी दमनकर्ता और दमित दोनों ही मानवता के द्वारा कैद हैं यानी दोनों ही अपनी अपनी कैद में गुलाम हैं. Students, let's take a look at oral comprehension check. Question number 1. What twin obligation does Mandela mention? जब मंडेला 2 obligations की बात करते हैं तो वो क्या बताते हैं? तो हमने लेसन में पढ़ा था कि वो 2 obligations क्या थे. पहला जो उनका कर्तव्य था वो उनके परिवार पेरेंट्स वाइफ और बच्चों के लिए था, और सेकंड ऑब्लिगेशंस उनका देश की जनता के लिए था, समाज के लिए था. So students, the answer for this question will be like that. First we take the question number 1. What twin obligation does Mandela mentions? Twin means 2. Answer. Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children.
The second obligation is to his people, his community and his country. Question number 2. What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? आज़ादी का आशय मंडेला के लिए जब वो एक बालक थे, एक विद्यार्थी थे, तब क्या था और वो किस तरह से इसको आंशिक स्वतंत्रता मानते थे और बाद में वो इसकी तुलना मूलभूत और सम्मानजनक आज़ादी से किस प्रकार करते थे. एंड द आंसर इज़ लाइक एनी अदर किड, दूसरे किसी भी बच्चे की तरह. फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ. मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब था आनंद उठाना. वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, एंटीक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक like transitory because most of the childish activities are wasteful from the adult's perspective. Once you are adult, you have to earn a livelihood to bring the back home. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. जब बालक बच्चा होता है तो उसको बस खेलना कूदना होता है, लेकिन once he become adult तो उसको अपनी livelihood कमाने के लिए उसको काम करना पड़ता है और उसको समाज और परिवार में अपनी सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 3. डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला ये सोचते हैं कि जो दमन करता है वो स्वतंत्र है? वाई नॉट? एंड द आंसर इज Mandela does not think that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. According to Mandela, oppressor is not free because he is the victim of hatred. जो दमन या जो हम शोषण करता है वो व्यक्ति भी गुलाम है अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण और पूर्वाग्रहों के कारण. He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. वो ये महसूस करता है कि दमनकर्ता और दमित दोनों से ही उनकी मानवता और शांति छिन गई है. Some more questions. Question number 1. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने ये कार्यक्रम क्यों अटेंड किया? Why did it signify the triumph of? What did it signify the triumph of? और ये किसकी विजय बताता है? And the answer is to be the part of the inauguration. International leaders showed a gesture of solidarity with the international community to the idea of end of apartheid. Apartheid का मतलब बच्चों होता है रंग भेद. और जब विश्व के सभी बड़े बड़े राजनेता इसमें शामिल हुए कार्यक्रम में तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की संप्रभुता का स्वागत किया और स्वायत्तता का स्वागत करने के लिए वो वहाँ पर एकत्र हुए थे. इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल एंड ट्रिम्फ ऑफ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और ये एक प्रतीक था बुराई पर अच्छाई की विजय का और एक ऐसे सहिष्णु समाज का निर्माण करना जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा. Question number 2. What does Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला जब ये कहते हैं कि जो अफ्रीका के जितने देशभक्त थे जो शहीद हुए वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनसे पहले चले गए. By saying answer is by saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. मंडेला ये कहकर अपने उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं. He says, वो कहते हैं that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past have paved the path of cooperation and unity for him. वो ये कहते हैं कि वो कृतज्ञ हैं उन लोगों के जो उनसे पहले शहीद हुए
क्योंकि उन्होंने एक सहकार और एकता का एक रास्ता उनके लिए बना दिया। Therefore, he could try to come to power to bring equality for his people with their support. और उन्हीं की मदद से उन्होंने सत्ता में आकर अपने लोगों के लिए समता लाने का प्रयास किया है। This is a long answer question. Question number 3. Would you agree the depth of oppression create heights of character? जिसको जितना ज़्यादा शोषित किया गया उसका जो चरित्र था उतना ही उभर के आया। How does Mandela illustrate this? मंडेला इसको कैसे बताते हैं? Can you add your own examples to this argument? क्या आप इसके तर्क में आप अपने भी बात कह सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जैसे हमारे देश में भी शहीद हुए शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, इनका जितनी ज़्यादा इनको प्रताड़ना दी गई उतना ही इनका व्यक्तित्व निखर के आया और भारत के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों में है। तो स्टूडेंट्स, आंसर इज आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मैं इस कथन से सहमत हूँ कि जितना ज़्यादा पीड़ा दी गई, दमन किया गया, उतना ही ज़्यादा इनका व्यक्तित्व निखरा। नेल्सन मंडेला illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu, and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great characters, and oppression of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, Sardar Bhagat Singh, and many more. If we compare them with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. नेल्सन मंडेला ने अपने देश के कुछ महान नेताओं की चर्चा की, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुली। अगर उसी संदर्भ में हम अपने देश को देखें तो हमारे देश में भी ये शहीद हुए हैं। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको जितनी प्रताड़ना दी गई, इनका चरित्र उतना ही चमक कर जगमगा उठा। Question number 5. How did Mandela's hunger for freedom change his life? And the answer is, Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel. जब मंडेला ने अपनी युवावस्था में यह महसूस किया कि न केवल उनकी स्वतंत्रता को ही बाधित किया जा रहा है, बल्कि सभी अश्वेतों की, तो इन्होंने एक डरे हुए व्यक्ति को निडर विद्रोही में बदल दिया। He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. और उन्होंने अपने परिवार का बलिदान कर दिया एक बड़े काम के लिए। Question number 6. What does courage mean to Mandela? मंडेला जब हम साहस की बात करते हैं तो मंडेला साहस को कैसे परिभाषित करते हैं? For Mandela, courage does not mean the absence of fear. साहस का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि डर के ऊपर जीत। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस। बहादुर व्यक्ति को निडर नहीं होना चाहिए, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, बल्कि उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए डर को जीतने की। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ कॉम्प्रिहेंशन. फर्स्ट वी रीड द पैसेज एंड देन फाइंड आंसर्स. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion.
स्टूडेंट्स, ये हमने एक पैरा लिया है इस लेसन से। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इस पैसेज को, जब भी एग्ज़ाम में पैसेज आता है, एक दो बार पढ़िए और उससे फिर आप मीनिंग को निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑब्लिगेशन डज ऑथर टॉक अबाउट? और किस ऑब्लिगेशन के बारे में लेखक बात करते हैं? एंड द आंसर इज, द ऑथर टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ अ मैन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड टुवर्ड्स हिज कंट्री। जो दो ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, एक है परिवार की तरफ और एक है देश की तरफ। दो जिम्मेदारियां हैं, एक परिवार की तरफ है और एक देश के प्रति है। इन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी अ मैन फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन? किस प्रकार के समाज में व्यक्ति अपने दोनों जिम्मेदारी कर्तव्यों को पूरा कर सकता है? अ मैन कैन फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशंस ओनली इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। एक व्यक्ति इन ऑब्लिगेशंस को एक सभ्य और मानवीय समाज में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सी, अ मैन ऑफ कलर रेफर्स टू। व्हेन मंडेला टॉक्स अबाउट अ मैन ऑफ कलर, व्हाट डज इट मीन? जब वो ये कहते हैं मैन ऑफ कलर, तो वहाँ पर उनका आशय क्या है? द आंसर इज, अ पर्सन विद ब्लैक और ब्राउन स्किन। एक ऐसा व्यक्ति जो अश्वेत है या गेहुआ है, उसकी बात वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, अ वर्ड आइसोलेटेड मीन्स। आइसोलेटेड का आशय क्या है? ऑप्शन ए पनिश्ड, ऑप्शन बी टॉर्चर्ड, ऑप्शन सी किल्ड, ऑप्शन डी केप्ट अलोन। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांतवास, अलग थलग करना, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, केप्ट अलोन। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने लेसन नंबर 2 को पढ़ा। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी के कुछ अंश थे और उसके बाद हमने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और आप इस लेसन को फिर से अपनी बुक में बार बार पढ़ेंगे। So students, it's time for you to read the lesson once again. Open your book and go to the lesson number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, and read word by word and then read sentence by sentence. पहले आप शब्दशः पढ़िए, फिर पूरे सेंटेंस को पढ़िए and then इन्फर द मीनिंग, और उसके बाद उसका आप मीनिंग निकालिए पूरे पैराग्राफ को पढ़ के। यू नीड नॉट टू ट्रांसलेट एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द सेंटेंस। आपको हर सेंटेंस का मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटेंस लाइन वाइज लाइन पढ़िए, पैराग्राफ के मीनिंग को आप देखिए और इस तरह से आप इस लेसन को करिए। नोटबुक में क्वेश्चन आंसर को करके ब्रिंग दोज नोटबुक इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच।